हेलो गाइस, तो कैसे हो। मैं लेके आ गया द मार्शल आर्ट्स एम्परर की न्यू एपिसोड नंबर 2 को लेके। तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लॉ एनफोर्समेंट की दो मेंबर आके लेकिन के माँ को बिना परमिशन के होली पिल लेने की वजह से उसे लॉ एनफोर्समेंट की हॉल में ले जाया जाता है। और इसके बाद लीकिंग अपने घर की टेबल के सामने जाके बैठता है और होली पिल की तारीफ करता हुआ कहता है, ए होली पिल जो है मेरे सारे के सारे चोटों को हील कर दिया है, जिस वजह से मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है। अब आगे। तो गाइस, इस पेज की शुरुआत होता है और हमें दिखाया जाता है टेबल के सामने बैठा हुआ। लेकिन वो जब होली पिल की तारीफ कर रहा ही था कि तभी उसको खिड़की में से किसी के आने का मौजूदगी महसूस होता है और वो घर के किसी एक कोने में जाके छुप जाता है। और इसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो खिड़की से आके लेकिन के बेड के पास जाके कहने लगता है, लेकिन अब तक तो तुम बहुत ही अच्छी जिंदगी को जी रहे थे, लेकिन इस बार तुम्हारे लक भी तुम्हारे साथ नहीं देगा, क्योंकि मैंने खुद जाके द ब्लैक जेड बोन पॉइजन पिल को ढूंढ लाया हूँ। और इस पिल को खाने के बाद तो गॉड भी तुम्हारे जान नहीं बचा पाएगा। इसके बाद उस बंदे के पीछे से लेकिन बोलता है, हे, तुम क्या मुझे ढूंढ रहे हो। और वो बंदा चौंक जाता है जब वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन तो उसके पीछे ही खड़ी हुई है, जिस वजह से घबराहट में वो पॉइजन वाली पिल उसके हाथों से सामने रखी पानी के बाउल में गिर जाता है। और लेकिन उस बंदे के ऊपर अटैक करता हुआ बोलने लगता है, तुम अब डर क्यों रहे हो, तुम यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। और वो बंदा लेकिन को पूरी तरह से ठीक देख के कहने लगता है, अरे तुम तुम तो घायल थे ना, इतनी कम समय में तुम्हारे कल्टीवेशन का लेवल इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया है। और तभी लेकिन उस बंदे को गले से पकड़ लेता है और बोलता है, अब तुम बताओ किसने तुम्हें मुझे मरने के लिए भेजा है। और वो बंदा बोलता है, तुम कभी भी मेरे मुंह से कोई भी बात नहीं निकल पाओगे। जो सुन के लेकिन पास में रखी हुई वो पॉइजन पिल वाली बाउल हाथों में लेके बोलता है, क्या सच में? तुमने तो अभी कहा था कि अगर किसी ने भी एक पॉइजन वाली पिल खा लिया तो उसे भगवान भी नहीं बचा पाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने अपने लिए भी कोई एंटीडोट नहीं लाए हो। अगर मैं तुम्हें एक पॉइजन पिला दूं तो तुम्हारा क्या होगा। और ये बोल के लेकिन उस बंदे को वो पॉइजन पिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगता है। और वो बंदा बोलता है, नहीं नहीं, रुको रुको, मैं बताता हूँ कि मुझे किसने तुम्हें मरने के लिए भेजा है। तभी लेकिन उसे छोड़ देता है और वो बंदा जमीन पे घुटनों पे आके बोलने लगता है, यंग मास्टर, मेरा नाम है ली स्वान। मुझे यहाँ पे मिस्टर ली झन ने भेजा है। उसने कहा था कि आप जैसे एक लूजर ली फैमिली में रहना डिजर्व नहीं करता है, इसलिए उसने मुझे आपको मारने के लिए भेजा है। और लीझान के नाम सुन के लेकिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है, लीझान, तुम फिर से तुम फिर से मेरे जिंदगी में दखल देने आ गए। और तभी लिकी के माँ घर आके उस लिसवन के ऊपर अटैक करके कहता है, लेकिन बेटे तुम क्या ठीक हो। और लेकिन के माँ उस बंदे को देखकर कहता है, ये तो लिसवन है,
तभी लेकिन उसके माँ से पूछता है, माँ क्या आप इसे जानते हो कि ये कौन है? और लेकिन के माँ बोलता है, इसके जो मास्टर है उसका नाम ली झान है, जो कि यंग जनरेशन में ली क्लान के रैंकिंग लिस्ट में नंबर 1 जीनियस है। और तो और उसके बारे में ये रूमर्स है कि वो क्यूआई कल्टीवेशन के 9 स्टेज को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। और जब तुम दोनों छोटे थे तब से ही उसके और तुम्हारे बीच में मतभेद रहा है। अगर उसने तुम्हें ओपनली चैलेंज दी होती तो अच्छा होता, लेकिन उसने तुम्हारे अगेंस्ट असैसिनेशन मतलब उसने तुम्हें किसी को भेज के मारने की कोशिश की, जो बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक है। मैं अभी जाकर उससे हिसाब बराबर करता हूँ। और तभी लेकिन उसके माँ के हाथों में इंजरी देखकर अपने मन ही मन में कहने लगता है, क्या माँ ने सिर्फ मेरे लिए बाहर जाके उन लोगों से फाइट किया है? और उन लोगों ने तो माँ को बहुत ही ज़्यादा चोटें पहुँचाई है। डैम इट! मैं तो उन लोगों के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। और इसके बाद लेकिन अपने माँ को बोलता है, माँ आप चिंता मत करिए, मैं इस मैटर को खुद से ही हैंडल कर लूँगा। और माँ अब तो जानते ही हो कि यंग जनरेशन को अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना चाहिए, इसलिए मैं आप खुद को आसानी से हर्ट नहीं होने दूंगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से आपको कोई फिर से दोबारा चोटें पहुँचाए। और अपने माँ से ये सब बातें कहने के बाद लेकिन एक रस्सी लेके उस बंदे को बांधने लगता है। और लेकिन के मुंह से ये सब बातें सुन के लेकिन के माँ बोलता है, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं लॉ एनफोर्समेंट के गार्डों के साथ लड़ने के बाद अभी अभी समय पर वापस आया हूँ। तुम चाहो तो मैं अभी जाके तुम्हारे साथ लीझान के मैटर को सॉल्व कर देता हूँ। और इसके बाद लेकिन कहता है, मैंने इसका पता पहले से ही लगा लिया है। मैं चाहता हूँ कि मुझे बुली नहीं किया जाए, तो मैं अपने कल्टीवेशन को टॉप में ले जा सकता हूँ। और माँ मैंने इस लीसवान को बांध दिया है, आप इसे ले जाइए और एक अच्छी सी हिडन प्लेस में इसको लॉक कर दीजिए, तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। और लेकिन के बातें सुन के उसके माँ हैरान हो जाता है और थोड़ा मुस्कुरा के बोलता है, हाँ ठीक है मेरे बच्चे, मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन लगता है तुम अचानक से थोड़ा ग्रो कर रहे हो। पर ये याद रखना, मैं तुम्हारे हर समय सपोर्ट करूँगा। और तभी लेकिन के माँ वहाँ से उस बंदे को एक हाथों में ही उठा के ले जाता हुआ कहता है, मैं सबसे पहले तो इस लिसवन को लेके लॉकअप में बंद कर देता हूँ, ठीक है? और तुम थोड़ा अच्छे से रेस्ट कर लो। लेकिन के माँ के वहाँ से जाने के बाद लेकिन के हाथों में जो जेड रिंग होता है वो जेड रिंग थोड़ा चमकने लगता है। और लेकिन को एक आवाज सुनाई देता है जो बोलता है, अगर मैं नहीं होता तो तुम और तुम्हारे ये बेकार सी मार्शल आर्ट्स स्किल के साथ क्या तुम इस इमोर्टल कॉन्टिनेंट में सरवाइव कर पाते? तो दोस्तों इसके साथ हमारा एक एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ गाइस लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू।